हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th मैथ आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल एंड इरेशनल नंबर का एक्सरसाइज फर्स्ट कराने वाला हूँ। इसके आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने उस लेक्चर में समझा दिए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले बेसिक वाला वीडियो जरूर देख लें, तब जाके आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? Is 0 a rational number? Get it written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0. बेटा ये हम आपको उस लेक्चर में बता चुके हैं। 0 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर। क्यों? हमने इसमें आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी? मतलब अगर कोई भी अगर नंबर है उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाए, वेयर जहां हमारे P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, both are integers and q does not equal to का 0। ये इस टाइप का केस मैं कल बता चुका हूं। कल मैंने इसकी डिफिनेशन बताई रैशनल नंबर की। ये पूरा जो रैशनल नंबर की डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो बेटा देखो 0 बोला गया, तो इसका आंसर देखते सोल्यूशन। ये मैंने 0 लिखा। क्या मैं 0 को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो बेटा इसको मैं 0 अपॉन का 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा जो न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला टर्म हमारा 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो इस वजह से ये हमारा क्या आएगा? एक रैशनल नंबर है और इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। इसका आंसर क्या होगा? यस। 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। और क्या पूछा गया? कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? हाँ, इसको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। और बेटा देख लो यहाँ पे हमारा जो q है वो हमारा 0 नहीं, ठीक है? उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बेटा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला गया आर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। जो ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ट्रू है या फॉल्स है। और क्या बताना है? रीजन के साथ भी बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो आपने आंसर दिया उसका रीजन भी आपको बताना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी मेरे होल नंबर है क्या उनको मैं नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ? बेटा ये फॉल्स है। कैसे? क्योंकि देखो जितने भी मेरा होल नंबर बेटा मेरा देखो 0 भी आता है। मैंने पिछले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो बेटा देखो 0 जो हमारा होल नंबर में बिलोंग करता है, बट क्या 0 नेचुरल नंबर बिलोंग करता है? नहीं। मतलब जितने भी नंबर है होल नंबर के वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ये हमारा क्या होगा? फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू का नेचुरल नंबर। जबकि जो 0 हमारे किस में बिलोंग करता है? होल नंबर में बिलोंग करता है। इसका रीजन हम ये दे सकते हैं, लिखा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? फॉल्स। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देख सकते हैं क्योंकि बेटा होल नंबर में हमारा 0 बिलोंग करता है, जबकि नेचुरल नंबर में हमारा 0 बिलोंग नहीं करता, ठीक है? एक ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। मतलब कि मेरे जितने भी होल नंबर है क्या वो उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं? बेटा देखो जो मेरे होल नंबर किसे कहते हैं हम लोग? देखो जो होल नंबर होता है हमारे, देखो 0 1 2 3, ये सब हमारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो मतलब कि वो नंबर जिनको हम p अपॉन q के उस नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो इन सबको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देख लो, अब अपॉन में सब में 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो 0 भी लिखा है, 0 में भी अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितने भी हमारे होल नंबर है वो सब क्या रहेंगे? एक रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जितने भी नंबर हमारे होल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं वो सब के सब क्या है? रैशनल नंबर हैं। इस वजह से जितने भी हमारे होल नंबर है उनको हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एंड अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या बोला गया है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी मेरे इंटीजर है, बेटा इंटीजर मेरे क्या होता है? उसमें नेगेटिव टर्म भी आ जाएंगे। इंटीजर्स में क्या होंगे? देखो ये मेरा होल नंबर था
अब इसी में हमारे क्या आ जाएंगे, निगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। जो ये देखो हमारा क्या आएगा, ये इंटीजर है। क्या इंटीजर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपॉन या 1 लगा दो, नेगेटिव टर्म भी आ गया, बस। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, ये भी हमारा ट्रू हो गया। अगर यही स्टेटमेंट ऐसा बोला जाता है, एवरी रैशनल नंबर, अगर यही स्टेटमेंट ऐसे बोला जाता है, जितने भी मेरे क्या रैशनल नंबर, दोनों बेटा देखो फोर्थ वाला, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये बेटा हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, जितने भी हमारे रैशनल नंबर है, तो बेटा जो रैशनल नंबर होता है उसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2 अपॉन का 3, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो सिंपल ले लेते हैं 3 अपॉन का 2, अगर इसको हम डिवाइड, देखो बेटा ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल रैशनल नंबर है। तो क्या ये होल नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे हमारे बेटा देखो 1.5 आएगा, जो 1.5 हमारा होल नंबर नहीं होता है। मतलब कि जो रैशनल नंबर में हमारे क्या होता है, डेसिमल नंबर भी आते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जो भी हमारे जो होल नंबर है, होल नंबर कैसे होते हैं, विदाउट फ्रैक्शन होगा, विदाउट नेगेटिव नंबर्स होंगे, विदाउट डेसिमल नंबर होंगे। तो इस वजह से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बेटा इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ये 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो ये आपसे भी 4 क्वेश्चन समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन में अगर मान लो और भी नंबर आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो ये भी थोड़ा सा आप समझ लो यार। देखो बेटा, जो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया था नेचुरल नंबर, ये पहले समझाया था। ये देखो बेटा, ये लेस देन होगा किससे, होल नंबर से। होल नंबर किससे लेस देन होगा, इंटीजर से। इंटीजर किससे लेस देन होगा, रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर किससे लेस देन होगा, रियल नंबर। तो ये हमारा क्या है, रैशनल है, लेस देन रियल नंबर। अभी रियल नंबर क्या है, अभी रियल नंबर को बताते हैं। देखो जो ये रियल नंबर होता है हमारा, रियल नंबर ये किससे कंबाइन होकर बना हुआ है, रैशनल प्लस इरैशनल। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारा कौन सा नंबर बन जाएगा, रियल नंबर बनके तैयार हो जाएगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जो हमारा जो रियल नंबर है, रैशनल प्लस इरैशनल। बेटा देखो जो रैशनल इरैशनल में डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है उसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर बोलते हैं। इरैशनल नंबर की भी डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैंने रियल नंबर नहीं बताया तो रियल नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अभी आप बेटा समझ सकते हो, ठीक है, ये रैशनल होना। अब देखो ये बेटा इसको याद करने से क्या फायदा, अगर हम ऐसे चले मतलब लेफ्ट टू राइट चले तो ये हमारा ट्रू होगा। कैसे, अगर हम होल नंबर, हमने क्या बोला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, तो ये बेटा ट्रू होगा। अगर हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो ये हमारा ट्रू होगा। अगर हम राइट से लेफ्ट आएंगे तो वो हमारा फॉल्स होगा। जैसे कि मैं बोल दूं एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट बेटा हमारा फॉल्स हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। मान लो बेटा ये फिर आपके 4, ये जो बताया हुआ है इससे आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर जैसे मैं बोल दूं एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो मैं बेटा इधर से इधर आ रहा हूं तो ये हमारा ट्रू होगा। अगर मैं ये बोल दूं एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर तो फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोल दूं एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर तो ये बेटा फॉल्स हो जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखो। सिंपल सा, नेचुरल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, फिर उससे बड़ा कौन होता है, होल नंबर, उससे बड़ा हमारा इंटीजर होता है, फिर इंटीजर से बड़ा हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर, फिर रैशनल से नंबर बड़ा क्या होता है, रियल नंबर। अभी रैशनल नंबर बेटा जो इरैशनल नंबर होता है तो वो कैसा होता है, जो इरैशनल नंबर होता है वो हमारा दिखाई देगा, हम दिखाई देगा। जो हमारा जो इरैशनल नंबर वो भी हमारे कैसे होता है, इज लेस देन, जो इरैशनल नंबर होगा वो भी हमारा लेस देन होगा किससे, रियल नंबर से। ये अलग इसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें भी वही है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ट्रू होगा, अगर राइट टू लेफ्ट आएंगे तो आपका वो फॉल्स होगा। जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो बेटा इसको मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एवरी होल नंबर, देखो ये आप मेरा होल नंबर हो गया, इज अ नेचुरल नंबर। मैं बेटा देखो यहां से देखो लेफ्ट आया तो इस वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो ये दूसरा वाला लिखा हुआ है, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। द होल नंबर कहाँ पे? ये रहा मेरा होल नंबर। तो होल नंबर को क्या बोला गया? रैशनल नंबर। तो बेटा देखो ये लेफ्ट टू हम लोग राइट गए, तो इस वजह से ये हमारा क्या था? ट्रू था। जो ये ट्रिक बता रहा हूं बेटा, इसको याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इन चारों के अलावा भी होगा तो वो भी क्वेश्चन आपका ट्रू हो जाएगा। बस आप लोग उसको क्या करें, जितना बताया बेटा उसको एक कॉपी में नोट करें। अब बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? अरेंज -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/18 इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब जो ये हमको फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बेटा देखो, अगर कोई भी अगर नंबर हमारा फ्रैक्शन में, अगर उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें ये देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर वो सेम नहीं है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए? जो डिनोमिनेटर होगा उसको कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर उसको सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो नंबर डिनोमिनेटर में दिए हैं इनका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर उसको हम लोग सेम कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको, इस नंबर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो बेटा पहला नंबर क्या लिखा? -5/9, -7/12, -2/3 और क्या लिखा हुआ? 11/18। जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हैं इनका हम लोग क्या ले लेते हैं? सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 9, 12, 3 और 18। तो देखो बेटा 2 से डिवाइड हो जाएगा 9, 6, 3 एंड ये 9 आ जाएगा। अब फिर देखो बेटा 2 से डिवाइड हो जाएगा 9, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 3 तो डिवाइड होगा नहीं ये। अब ये हमारा देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से 9, 1 1 3, फिर 3 इसको डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा, 1 1 1। तो हमारा बेटा एलसीएम कितना आएगा? 3 3 से 9, 9 2 से 18, 18 2 से 36। तो हमारा जो एलसीएम क्या आ गया? 36 आ गया। अब बेटा देखो ये नंबर क्या लिखा हुआ है? -5/9। तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई करा दे? सिंपल देखो 9 को पहले डिवाइड करो, सबसे अच्छा तरीका। 9 4 से कितना होता है? 36। तो 4 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी कराएंगे और 4 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड भी कराएंगे। इसमें तो मैंने इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा दिया, 4 का डिवाइड करा दिया, कॉमा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेकंड नंबर पे 7/12। अब देखो 12 को क्या करेंगे? 36 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे कितना आएगा? 12 3 से 36। तो इस नंबर में हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से डिवाइड करा देंगे। तो बेटा मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराया, देन 3 का डिवाइड करा दिया, फिर कॉमा। फिर थर्ड नंबर हमारा क्या है? -2/3। अब बेटा इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 3 को 36 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करो बेटा, मेरा 12 आएगा। अगर डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो अलग से इसको डिवाइड कर सकते हो। तो बेटा इसको डिवाइड करें तो हमारा 12 आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 से डिवाइड करा देंगे। 1 2 3 और 4 नंबर बचा होगा हमारा 11/18। नीचे बेटा हमारे क्या लिखा हुआ है? 18 लिखा हुआ है। तो 18 से 36 को डिवाइड कराएंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। फिर हम लोग 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई देन डिवाइड। मल्टीप्लाई कराया 2 से और 2 से डिवाइड करा दिया, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, देखो माइनस का 20/36, कॉमा 7 3 21/36, कॉमा माइनस का 24/36, कॉमा 22/36। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या सेम हो गया है? डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम लोग आसानी से इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है? इस क्वेश्चन में हमको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें देख लो बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट जो निगेटिव तो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, तो इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट जो निगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है वो और स्मॉलेस्ट होती है, ये पता होगा आपको। तो ये सबसे हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इससे बड़ी वैल्यू हमारी क्या होगी? ये वाली हो जाएगी। तो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 21 बड़ा है कि 22? 22 बड़ा होगा हमारा, सबसे स्मॉलेस्ट हमारी 21, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये 22 अपॉन का ये 36 होगा, ठीक है।
अब बेटा देखो ये क्या लिखा हुआ, माइनस का 24 अपॉन का ये 36, ये कहाँ लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ थर्ड नंबर पे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हमारा क्या है, माइनस का 2 अपॉन का 3 इज लेस देन, ये क्या लिखा हुआ है 20 अपॉन का 36, माइनस का 20 फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ। तो ये क्या है देखो देख सकते हो, कंपेयर माइनस का 5 अपॉन का 9 है, फिर ये इज लेस देन, यहाँ पे ये 20 अपॉन का 36 कहाँ पे, ये रहा, ठीक है 20 अपॉन का 36 यहाँ पे, ये कहाँ पे सेकंड नंबर पे। तो इस चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड 7 अपॉन का 12 आ जाएगा। फिर ये इज लेस देन का, ये 22 अपॉन का 36, ये कहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर वाले नंबर पे, जहाँ पे लिखा हुआ है। तो 22 अपॉन का 36 फोर्थ नंबर पे, 11 अपॉन का ये 18 हो गया। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, इस नंबर को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बेटा सेलेनियम बुक आपके पास होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया, आगे भी सॉल्व करना है, बोला गया आल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस रैशनल नंबर्स, एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। मतलब इसमें हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, जो इसमें सबसे क्या आएगा, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट में हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल देते हैं, डिफरेंस, जो डिफरेंस निकालना है 1 डेसिमल में निकालना है। तो ये इज इक्वल टू कितना है, ये 11 अपॉन का ये 18, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये माइनस करेंगे, ये बेटा पहले से ही हमारा माइनस है, तो उसको ब्रैकेट में माइनस का 2 अपॉन का 3, तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 11 अपॉन का ये 18 प्लस हो गया 2 अपॉन का 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा, हम दिखाई दे रहा, ये अपॉन में हमारा 18 हो गया, यहाँ पे तो ये हमारा 11 हो जाएगा। तो ये इसको 3 6 18, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, 2 1 3 23 अपॉन का ये 18। अब इसको डिवाइड कर लो, 1 डेसिमल नंबर पे लिख देना। देखो मैं इसको भी चलो ये भी करे दे रहा हूँ, 23 से डिवाइड करे दे रहा हूँ उसको, 81 से 18 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेटा हमारा 13 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटा थोड़ा सा और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको 2 डिजिट में। तो 18 मुझे कितना होता है हमारा 36, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 4, और ये 1 है, जब पॉइंट लगा हुआ है 0 हम लोग वे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखो, अगर आपको 18 का टेबल नहीं याद है तो उसको ऐसे याद होना चाहिए। अगर 18 को हम 7 से मल्टीप्लाई करा दें, 7 8 56, 7 5 12, बेटा देखो अगर 8 टाइम्स करेंगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ये 144 आ जाएगा हमारा, तो जो कि ज्यादा हो गया 7 टाइम्स में हमारा चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा ये 126, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 1.27, क्या है 1.27। बट बुक में हमको आंसर क्या बोला, 1 डेसिमल बोला गया है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको जब 7 को रिमूव करेंगे तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पता होगा अगर कोई नंबर का 5 से बिग है, 4 से बिग है या 5 से बिग है, तो अगर उसको रिमूव करते हैं डेसिमल से पहले वाला नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग ये इसको नोट कर लें। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। इसमें आपको क्या करना है, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। उसमें क्या था, असेंडिंग ऑर्डर मैंने पहले ही बता दिया, चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो। अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका डिनोमिनेटर सबसे पहले हम लोग सेम करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो जितने नीचे हमारे डिनोमिनेटर में नंबर दिए उनका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये भी सेम क्वेश्चन है। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखो सोल्यूशन क्या लिखा हुआ, 5 अपॉन का 8 माइनस 3 अपॉन का 16, 1 अपॉन का 4, 7 अपॉन का 32। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर दिए हुए हैं इनका क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। चलो बेटा देखते हैं एलसीएम निकालते हैं। 8 16 4 32। और किसी बच्चे को एलसीएम नहीं आता होगा तो उसको अगले वीडियो में एलसीएम भी निकालना सिखा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करें कि उसको किसको एलसीएम निकालना नहीं आता तो उसकी वीडियो में बना दूंगा। 2 4 8, 2 8 16, 16 हो जाएगी। ये 2 2 4, 4 1 8।
अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 1 2 1 एंड 4, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 1 1 2 1 1 1 और ये 1, ये हमारा आ गया। तो एलसीएम हमारा कितना निकला, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 6 32, हमारा एलसीएम क्या निकला, 32 निकला। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 अपॉन का 8 लिखेंगे। अब इसका किससे मल्टीप्लाई, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 4 का कितना होता है, 32 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई देन 4 का डिवाइड। ठीक है, कॉमा। अब ये दूसरा नंबर लिखा हुआ है, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ, -3 अपॉन का 16, तो ये लिख लेंगे -3 अपॉन का 16। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कैसे करें, इसको 16 डिवाइड कर दो, 62 जा 32, इसमें 2 से मल्टीप्लाई देन 2 से डिवाइड, इससे हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। अब देखो -1 अपॉन का 4, अब इसको डिवाइड करते हैं 4 को 32 से, 4 8 जा 32 होता है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई देन 8 का डिवाइड कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई देन 8 का डिवाइड, कॉमा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 17 अपॉन का 32, यहाँ पहले से ही हमारा 32 बना हुआ है, डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसे जिसको ऐसे लिख दिया जाएगा। अब देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई करा लो, 5 4 जा 20 अपॉन का 32, कॉमा माइनस का 6 अपॉन का 32, कॉमा -8 अपॉन का 32, कॉमा 17 अपॉन का 32। तो इसमें बेटा आपकी हमको क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बिग नंबर हमारा कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे लार्जेस्ट हमारा नंबर है 20 अपॉन का 32। फिर इसके बाद ये वाला नंबर है 17 अपॉन का 32। अब बेटा इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है हमारा, दो निगेटिव है, जो निगेटिव में अगर बड़ी वैल्यू होती है वो लेस होती है, तो इन दोनों में देखो माइनस, ये तो मेरी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी 32, फिर ये ग्रेटर देन का माइनस का 8 अपॉन का ये 32। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको क्या करेंगे, तो 20 अपॉन का 32 ये लिखा हुआ है, तो ये पहले नंबर पे लिखा हुआ 20 अपॉन का 32 ये आएगा, तो क्या आएगा हमारा ये 5 अपॉन का ये 8, ये हमारा ग्रेटर देन होगा किससे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 17 अपॉन का 32, बेटा ये यहाँ पे 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे यही है हमारा 17 अपॉन का 32 ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -6 अपॉन का 32, तो -6 अपॉन का 32 कहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ सेकंड नंबर पे, यहाँ देखो सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, तो -3 अपॉन का 16 ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ -8 अपॉन का 32, तो यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या हो गया 1 अपॉन का 4 माइनस का 1 अपॉन का 4। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख लो बेटा 5 अपॉन का 8 माइनस, क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ, -1 अपॉन का 4, ठीक है क्वेश्चन ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ठीक है, तो आप लोग इधर जो ये एलसीएम नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ करने वाला हूँ, उम्मीद करते हो आपने, ठीक है चलिए, उम्मीद करो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया हो। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और पार्ट भी बोला गया है, इस क्वेश्चन में और क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा रीड कर दे रहे हैं, आपके पास सलीना की बुक होनी चाहिए। इसमें क्या बोला गया, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस रैशनल नंबर। तो इनमें सबसे लोएस्ट और लार्जेस्ट हमारे रैशनल नंबर क्या है, इनका यहाँ पे हमको क्या करना है, सम करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमको इसमें क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, सम हमारा तो ग्रेटेस्ट और लोएस्ट, तो ग्रेटेस्ट हमारे कितना है 5 अपॉन का 18, सॉरी 5 अपॉन 8 प्लस कर देंगे क्या लोएस्ट -1 अपॉन का। देखो बेटा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 अपॉन 8 -1 अपॉन का 4, एलसीएम ले लेंगे हमारा 8 आ जाएगा, ये 5 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस का 2 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 3 अपॉन का 8,
इसको हमको 2 डेसिमल में बताना है, डिवाइड कर लेते हैं। अब बेटा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। देखो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, पॉइंट लगा देंगे, हमारे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो 3 स्मॉल नंबर रहेगा 8 से, तो 8 से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो हमको पॉइंट लगाना पड़ा, तो वहां पे हमारे क्या हो गया 0 हो गया। तो 8 3 से 24, तो ये हमारा क्या जाएगा 6, पॉइंट लगा हुआ है हमारा 0 पड़ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। तो 8 7 सा 56, तो ये हमारे कितना आ गया 4, पॉइंट लगा हुआ है बेटा 0 बढ़ जाएगा फिर से। तो 8 5 सा 40, तो बेटा आप ये देख सकते हो। तो हमारा आंसर क्या है, इक्वल टू 0.375। अब बेटा यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो हमको आंसर लिखना है विद 2 डेसिमल लिखना है। तो बेटा यहाँ से हम 5 को रिमूव करेंगे, तो इससे पहले वाले जो 7 है उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0.38। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, इंक्रीमेंट कब करते हैं, अगर वैल्यू हमारी 5 है या 5 से ग्रेटर देन है, अगर इसको रिमूव करते हैं तो एक नंबर हमारा इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई नंबर अगर 5 से लेस देन है, अगर 4 है 3 है 2 है, अगर उसको रिमूव करेंगे तो फिर जो पिछले वाले जो प्रीवियस वाला जो नंबर है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। जैसे किसी से ये वाला एग्जाम्पल समझ लो, कहीं वैसे लेकर 0.132 लिखा हुआ। अब बेटा मैं यहाँ पे 2 को रिमूव करूंगा ना, तो 3 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देखो 5 से लेस देन है। अगर कोई नंबर 5 हो या 5 से ग्रेटर देन है, अगर उसको रिमूव कर रहे हैं तब जाकर वहां पे इंक्रीमेंट होता है। अगर 4 भी होगा ना तो भी हमारा वो इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये इसको नोट कर लो। अब बेटा देखो, ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, बोला गया विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन, मतलब कि हमको डिवाइड नहीं करना है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हमको ये बताना है कि हमारा जो नंबर कैसा हो जाए टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, ये हमें बताना है। लेकिन हमें यहाँ पे देखो पहले बोल दिया गया हमको जो एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। तो बेटा देखो इसको कैसे पता करेंगे, तो बेटा मेरी बात को ध्यान से देखना, सुनना पहले। तो वो कहीं पे अगर हमारा जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। बहुत ध्यान से मेरे बात को समझ लेने बेटा, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। जो भी हमारे नंबर डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं इनका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद देखेंगे अगर उसमें हमारा इस टाइप का नंबर आ रहा हो, किस टाइप का नंबर आ रहा हो, देखो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर का ये m, मतलब कि वहां पे तुम्हारा क्या आना चाहिए 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। अगर 2 और 5 के अलावा 3 और 7 आ गए, क्या आ गया 3 और 7, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे टर्मिनेटिंग। ये एक बात ध्यान रखना, वेयर m और n हमारे क्या होने चाहिए होल नंबर होने चाहिए। चलो बेटा ये भी मैं लिख देता हूँ, वेयर m एंड n आर क्या होना चाहिए हमारे होल नंबर, होल नंबर। अगर ये हमारी कंडीशन फॉलो हो जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग कहते हैं। अगर बेटा ये फॉलो नहीं करेगा, अगर हमने एलसीएम निकाला उस नंबर का, मैंने क्या निकाल दिया एलसीएम निकाला, और एलसीएम निकालने के बाद अगर उसमें 2 इंटू 5 के अलावा क्या आ गया 3 आ गया 7 आ गया, तो इसका मतलब वो हमारा टर्मिनेटिंग का केस नहीं, वो हमारे क्या और नॉन टर्मिनेटिंग। चलो बेटा एक एक करके क्वेश्चन चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है बेटा 16 लिखा हुआ है, तो वो 16 का एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। अब बेटा एलसीएम निकालो, 2 से इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये हमारा आएगा। देख लो बेटा 2 की पावर कितनी आई यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 तो है नहीं, 5 को क्या लिख सकते 5 की पावर 0, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं हम इसको। तो इस वजह से ये हमारा क्या आएगा यस, ये जो हमारा नंबर है ये क्या आएगा हमारा टर्मिनेटिंग है। बस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका देखो एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद देखो इस कंडीशन को हमारा फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर 2 5 के अलावा अगर हमारे एलसीएम में और कुछ नंबर आ जाते हैं तो वो हमारा टर्मिनेटिंग ना हो, तो क्या होता फिर वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब मैं सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ। देखो सेकेंड पार्ट क्या है 23/125 है, तो इसका डिनोमिनेटर ले लेते हैं हम लोग। कितना है इसका डिनोमिनेटर 125 है, क्या है
1 2 5। अब इसको मतलब इसका हम लोग डेसिमल लेते हैं। 5 के टेबल में जाएगा, 2 और 3 के टेबल में तो जाएगा 5, 5 2 is 10, कैरी लगा 2 25, 5 5 is 25, 5 आ गया हमारा ये। ठीक है बेटा, देखो 5 5 is 25, फिर 5 1 is 5, तो बेटा देख सकते हैं क्या है, 5 का क्यूब आया। इसमें बेटा 2 तो है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारा क्या है, देखो ये भी हमारा रैशनल नंबर, सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर, तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे क्या ले देंगे यस, क्योंकि इसका हमने डिनोमिनेटर का मैंने एलसीएम लिया। ध्यान सुनो बेटा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर का गलती से भी मत ले लेना। किसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर, जो नीचे वैल्यू लिखी होगी। तो डिनोमिनेटर लेने के बाद 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m आएगा वहां पे, वेयर m n हमारे क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ पे 3 7 आ जाएगा तो क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसकी बात करते हैं थर्ड वाले केस की, ये हमारा सेकेंड पार्ट था। अब हम लोग इसकी बात करते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में हमारा क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 14। तो बेटा मैं यहाँ पे 14 लिख लेता हूँ, इसका एलसीएम करता हूँ। तो वो क्या आया, 2 7 14, 7 1 7। बेटा देखो यहाँ पे क्या है, 2 × 7 आ चुका है। यहाँ पे देख लो बेटा 7 की एंट्री हो चुकी है। इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, ये हमारा क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, नो। बात उम्मीद कर रहा हूँ ये भी बात समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं बेटा 45, देखो फोर्थ नंबर की बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर में बेटा हमारा क्या लिखा हुआ है, 45। क्या लिखा हुआ है, 45। तो 45 लिखते हैं बेटा, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये बेटा देखो हमारे 3 के टेबल में चला जाएगा, 3 1 3, 3 5 15। फिर बेटा 3 के टेबल में चला जाएगा, ये 3 5 15। फिर बेटा यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 5। बेटा देखो यहाँ पे भी 3 ने अपनी एंट्री कर ली है। अभी यहाँ पे 3 एंट्री हो चुका है, इस वजह से ये हमारा क्या है, नॉन, ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये हमारा, इसमें पूछा है टर्मिनेटिंग, इसमें लिखेंगे नॉट टर्मिनेटिंग। ये हमारा टर्मिनेटिंग पूरा आप लिख लेना इसको, ठीक। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। देख सकते हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर में अगर हमारे 2 × 5 की पावर आ रहा है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा अगर 3 या 7 आ गया तो फिर वो हमारा क्या नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो 50 लिखा हुआ है। फिर बेटा आप लोग पहले इसको थोड़ा सा टाइम दे रहे, ये नोट करो, इसको मैं रफ करने वाला हूँ, ठीक है। उम्मीद करो अपने को नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर रही तो मैंने 4 पार्ट 5 पार्ट बताना है। देखो बेटा यहाँ पे देखो 5 में क्या लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में 50 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, 50। तो मैंने यहाँ पे 50 लिखा, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा, 25। फिर 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। तो बेटा इसको देख सकते हो, 2 × 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस। ये हमारा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये हमारा टर्मिनेटिंग, इसका रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। अगर 2 मान लो टर्मिनेटिंग ना होता तो इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता। फिर इसको अलावा 6 वाले की बात करते हैं। तो 6 में क्या बोला गया, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा, डिनोमिनेटर में क्या है, 40 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 40। अब इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये हमारे देखो क्या है, 2 हमारी कितनी बार, 3 आया, 2 का क्यूब इंटू 5। देखो बेटा 5 पर 1 है, तो उसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक। तो इसको भी क्या यहाँ पे लिख देंगे, यस। चलो ये भी दोनों में सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो 7 नंबर पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ, 75। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 75 लिखा, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो 3 के टेबल से हमारा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 3 आ चुका है, पता चल गया ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर 3 और 7 की एंट्री हो गई
तो वो हमारे क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, वो हमारा टर्मिनेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो गया, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो गया। देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बेटा मेरा 3 आ गया, तो इस वजह से क्या हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग, ये हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, उम्मीद करो यहाँ तक के समझ। अब देखो लास्ट पार्ट करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। तो 250 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 250 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 1 2 5 आ गया, फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 के टेबल में, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 5 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, दिखाई दे, हाँ दिखाई। तो 2 इंटू 5 का क्यूब लिख सकते हैं। देखो बेटा ये भी इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस वजह से ये हमारा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस। तो यहाँ तक कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक्सरसाइज बेटा आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।